23 जून 1757 की वह तारीख जिसने हिंदुस्तान को ढकेल दिया 190 सालों की गुलामी की ओर। आज से 267 साल पहले हुए प्लासी के युद्ध ने रखी गुलामी की नींव। ये लड़ाई लड़ी गई थी नवाब सिराजुद्दौला और शातिर अंग्रेज सैनिक रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। इस युद्ध में दास्तां है साजिशों की, वफादारियों के बिकने की, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली हिंदुस्तान की गद्दी। साल 1707 मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही सल्तनत की दीवार चटकने लगी थी। ऐसे में सल्तनत छोटे छोटे प्रांत व सूबों में टूटती चली गई। जहां एक तरफ सल्तनत राज खत्म हो रहा था, वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। व्यापार के लिए आई कंपनी युद्ध के मैदान में उतर गई, जिसका साथ दिया नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफर ने। मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लगभग 20 मील दक्षिण की ओर कोलकाता के मध्य प्लासी नाम का एक जंगल हुआ करता था। यह वही प्लास का फूल है जिससे होली के रंग बनाए जाते हैं। परंतु 23 जून 1757 में इस जंगल में खून की होली खेली गई। नवाब के खेमे में थे लगभग 50,000 सैनिक, साथ ही इनके पास 50 तोपें भी थी। फ्रांसीसी भी नवाब के साथ दे रहे थे। उधर अंग्रेजी खेमे में शामिल थे लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, जिसके पास उस समय केवल 3 या 4,000 सैनिक व कुछ तोपें थी। युद्ध की शुरुआत होती है, लेकिन कम सैनिक होने के बावजूद अंग्रेज बाजी मार लेते हैं। कारण होता है मीर जाफर की गद्दारी। इसकी जीत के बदले उसे मिलती है बंगाल की गद्दी, किंतु वह एक कठपुतली शासक के सिवाय और कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने प्लासी की जीत के बाद व्यापार के साथ राजनीति में भी प्रवेश कर लिया था और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। मीर जाफर के बाद बंगाल की कमान संभाली मीर कासिम ने। मीर कासिम मीर जाफर की तरह कठपुतली शासक नहीं थे। उन्होंने अवध के नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों की खिलाफत की। 22 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के मध्य यह लड़ाई लड़ी गई, लेकिन युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई और इसके परिणाम में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व अधिकार अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया और अब संपूर्ण भारत में अंग्रेजी हुकूमत हो चुकी थी।